गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं पूजा आप सभी का गैलेक्सी 8 स्टडी एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए एकार्थी, अनेकार्थी व अनेक शब्दों के एक शब्द लेकर आई हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। एकार्थी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता है। ऐसे शब्द को ही एकार्थी शब्द कहते हैं। आप सभी की स्क्रीन पे इसकी डिफिनीशन है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे कहीं नोट कर सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल रखे हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एकार्थी शब्द कहते किसे हैं। अंजन, अंजन का अर्थ होता है काजल। अनल का अर्थ होता है अग्नि। इसका कोई भी दूसरा रूप नहीं है। अनल को अग्नि ही कहते हैं, आग नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसका समानार्थी रूप हो जाएगा। अनल का अग्नि इसलिए होगा क्योंकि ये एक ही इसका अर्थ है, कोई दूसरा इसका अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। अनाज का अन्न होता है, अनिल का वायु होता है, और अनिष्ट का अशुभ होता है। अनिष्ट मीन्स अशुभ ही होता है, इसलिए अनिष्ट को अशुभ कहते हैं। ये हमारे एकार्थी शब्द हैं। तो एकार्थी शब्दों से एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, मैं आपको एक प्रश्न करके यहाँ समझाती हूँ। आप सभी के सामने है, अनाज का एकार्थी शब्द है। तो अनाज का हमारा एकार्थी शब्द होता है अन्न। तो हमारा आंसर नंबर सी से 3 सही होगा। हवा नहीं होता है, पानी नहीं होता है, जल नहीं होता है। अन्न का हमारा, अनाज का हमारा एकार्थी शब्द अन्न होता है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आप सभी के सामने कुछ एग्जाम्पल और डिफिनीशन मैंने रखा है। आप सभी के सामने पहले मैंने डिफिनीशन रखा है। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, या साधारणतः एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आप सभी के सामने कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो अनेकार्थी शब्द के हैं। घन, घन का अनेकार्थी शब्द होता है बादल, अधिक घना, गणित का घन, पिंड या हथौड़ा। ये सब घन को कहा जाता है, ये घन के ही रूप है। जड़, जड़ को मूल, मूर्ख, सर्दी से ठिठुरन, अचेतन कहा जाता है। भवन, भवन को सदन, घर, निकेतन, निवास, धाम भी कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ। तो एग्जामिनर इस तरह से आपसे अनेकार्थी शब्दों का प्रश्न पूछेगा कि हार का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास सोना, ऑप्शन बी है धन, ऑप्शन सी है धतूरा, ऑप्शन डी है हमारा पराजय। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पराजय। क्योंकि हार का अनेकार्थी शब्द होता है गले की माला, पराजय। यहाँ पे हम गले की माला भी लिख सकते हैं। हार को गले की माला भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में कि अनेक शब्दों का एक शब्द कौन कौन से होते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ऐसे अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे जो बीत गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे अतीत कहते हैं। जो पढ़ा ना हो, अपठित। दोपहर के बाद का समय, अपवाहन। इससे रिलेटेड कैसे एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न रख के मैं आपको समझाती हूँ। आप सभी के सामने प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्ण, अनुपम। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अभूतपूर्व को कहा जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। इससे रिलेटेड कुछ मैंने और एग्जाम्पल भी रखे हैं। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, अग्रण्य।
जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि हमारे परिवार में जो पहले जन्म लेता है उसे हम अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म बाद में होता है उसे हम अनुज कहते हैं। और जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, क्या आप पैदल आसमान में पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते, उसके लिए इस वर्ड का यूज किया गया है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम कहते हैं अगम्य। जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर, यानी कि जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे हम कहते हैं अजर अमर। जिसकी कभी मृत्यु ना हो अमर, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, जो दिया ना जा सके अदेय, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, जिसका वर्णन करना असंभव है वर्णित, जो पिया ना जा सके अपेय, जो खाया ना जा सके अखाद्य, जिसे छूना वर्जित हो अस्पृश्य, जिसे पहले पढ़ा ना हो अपठित, जिसे टाला ना जा सके असंभावी, जिसे जीता ना जा सके। एक व्यक्ति है जिससे कई लोग युद्ध कर रहे हैं मगर उससे कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा है, उसे हम कहते हैं अजय, यानी कि जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहेंगे अजय। जिसकी तुलना ना की जा सके, क्या कमल की तुलना हम किसी और पुष्प से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वह बहुत ही अतुलनीय है। तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। जो देखा ना जा सके अदृश्य, क्या कभी आपने हवा को देखा है? नहीं देखा है ना, इसलिए जिसे देखा ना जा सके उसके लिए अदृश्य का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द रखे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।